प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के अंतर्गत फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी तक हमने संबंध यानी कि रिलेशंस का अध्ययन किया था। आज की एक्सरसाइज से हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बता रहा है कि ये जो इसने फंक्शंस को दिया है या रिलेशन को दिया है, देखिए एक बात और आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक जो संबंध होता है वो फलन नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक संबंध जो रहता है वो फलन नहीं होता है, परंतु प्रत्येक फलन निश्चित रूप से संबंध होता ही है, क्योंकि रिलेशन तो है ही हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु फंक्शन हर जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे ये सभी आपके रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन किसी प्रकार का हो सकता है, बट वो फंक्शन कब डिफाइन होगा ये अभी हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है कि 2 1। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एरो डायग्राम में ले जाता हूँ तो शायद आपके लिए बेटर हो जाएगा। इसमें हम देखें कि 2 1 2 5 8 11 14 और 17 ये आपके पहले सेट में है, यानी कि 2 5 8 11 14 और 17। ठीक है, अब 1 इधर 1 है, इसके बाद में 1 ही है केवल। ओके, ये आपके दो सेट्स थे और इसने जो रिलेशन को डिफाइन किया वो इस प्रकार से है कि 2 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन भी 1 से है, 8 का भी 1 से है, 11 का भी 1 से है, ये भी हैं और ये भी हैं। यानी अगर हम कहें कि यहाँ 1 का रिलेशन यानी 1 जो है वो इमेज किसकी है, 2 की भी है, 1 इमेज है किसकी है, 5 की भी है, 1 इमेज है 8 की, सभी की इमेज ऐसी। तो क्या ये आपका पहले फंक्शन होगा या नहीं, पहले तो ये पूछा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो फिर आप परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो आपको सीधे सीधे मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ कि इस टाइप का अगर साइन आता है तो रिलेशन है, बट अगर इस टाइप का कोई साइन आ जाए किसी भी संबंध को शो करते समय, अगर लेस देन वाला साइन आता है तो आपको ये बोलना है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस टाइप का साइन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, चलेगा, मतलब ये आपका एक फंक्शन है। अब इसको मैथमेटिकली बात करें कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि 1 जो है वो इमेज है किसकी, 2 की भी, मतलब एक ही एलिमेंट जो b के एलिमेंट 1 हैं वो किसी के भी इमेज 1 से ज़्यादा की हो सकती है। बट इससे उल्टा अगर ये बात होती, मान लो यहाँ पर मैं इस टाइप की बात करता, ये 2 है और यहाँ ले रहा हूँ माइनस या 4 और 8 ले रहा हूँ। अब इस टाइप का रिलेशन कर रहा हूँ मैं, तो 4 इमेज है किसकी, 2 की, 4 इमेज है किसकी, 8 की, 8 इमेज किसकी, 2 की। तो 2 इमेजेस जो है वो एक ही एलिमेंट की नहीं हो सकता। मीन्स ऐसा साइन अगर आता है तो वो अपने आप में फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी और हम इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका एरो डायग्राम बनने से बहुत इजी हो गया हो। अब आप कह सकते हैं कि इट इज़ फंक्शन, ये आपका एक फलन है, क्योंकि यहाँ पर जो b के अवयव हैं, आप इसको a और इसको b शो कर सकते हैं। तो b के जो अवयव हैं वो निश्चित रूप से जो इमेजेस है वो 1 से ज़्यादा की भी हो सकती है, परंतु ऐसे कोई भी अवयव नहीं है जो एक ही जो आपके 2 एलिमेंट से हैं वो एक ही एलिमेंट a के इमेजेस बन रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि इट इज़ फंक्शन, ये आपका फलन है। इसने कहा था कि यदि फंक्शन है तो फिर आप परिसर यानी कि रेंज बताओ। तो रेंज आपको पता है कि जो इमेजेस बन जाती है b में वही आपका क्या होता है, उसी सेट को हम क्या कहते हैं, परिसर यानी कि रेंज। तो रेंज को डिफाइन करना है तो केवल 1 आएगा। ओके, सेकंड देखते और क्लियर होगा आपको। देखिए सेकंड में आपको लिखा है कि इस प्रकार से, इसके लिए भी मैं एरो डायग्राम बना लेता हूँ। एरो डायग्राम में हम देखें 2 4 6 8 10 12 14 ये सभी आएंगे। थोड़ा बड़ा सेट ले लेते हैं इस प्रकार से, 2 4 6 8 10 और 12, 10 12 और 14। 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, फिर 4 का रिलेशन 2 से है, इस प्रकार से 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, इसके बाद 10 का 5 से है, उसके बाद 12 का 6 से है, 6 से, और 14 का 7 से है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको
ये इमेज है इसकी, ये इमेज है इसकी, यानी हर एलिमेंट की अपनी एक इमेजेस हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज है या जो इमेज है वो एक ही एलिमेंट की हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक फंक्शन है और इसको 1 भी कहते हैं। जब आप 12th में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज अगर होती है तो निश्चित रूप से, जबकि यहाँ हम क्या देख रहे थे, एक ही एलिमेंट की जो इमेज, बहुत सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो एक ही है, तो इसको हम मेनी वन कहते थे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज, मेनी वन, जबकि ये क्या है 1 1। तो ये भी आपका एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। इसके जहाँ तक परिसर की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, तो इसका जो परिसर यानी रेंज होगा वो सभी एलिमेंट्स जो इमेजेस बन चुके हैं, तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी एलिमेंट्स आपके रेंज के अंतर्गत यानी कि परिसर के अंतर्गत होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, वो देख लीजिए आप। एरो डायग्राम बनाते हैं, ए और बी, इसमें आपको 1 दे रखा और 2 दे रखा, केवल 1 और 2, इसके इधर 3 5, 3 और 5। अब इसको शो करते, 1 का रिलेशन 3 से दिया है, 1 का ही रिलेशन किससे दिया है, 5 से भी दिया है, इसके बाद में 2 का रिलेशन 5 से दिया है। ये देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आपका इस टाइप का अगर साइन आता है तो बिल्कुल वो फंक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो चलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस टाइप का आया है लेस देन वाला, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस है, इस एलिमेंट की 2 इमेजेस है, यानी 3 भी इमेज है और 5 भी इमेज है, तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये होता, केवल ये नहीं होता और ये इमेज किस किस की है, तो 1 की भी और 5 की भी, तो एक जो इमेज रहती है वो 2 एलिमेंट्स की हो सकती है, परंतु 2 एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। मीन्स आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैंने आपको ये साइन दिया है कि आप इस टाइप का कहीं भी देखते हैं किसी फंक्शन में, तो वो 100% आपका फंक्शन नहीं हो सकता। या फिर यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहीं से दिख जाएगा, देखिए आप, हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता, परंतु यहाँ अगर 1 देख रहे हैं हम, 1 सब जगह आ रहा है, तो ये फंक्शन हो सकता है। बट ये कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म से अपने को पता चल जाता है कि ये फंक्शन होगा या नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि यह फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लिख भी सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि इसमें लिखेंगे कि 1 जो है एलिमेंट 1, इसकी 2 इमेजेस है 3 और 5, यानी कि अवयव 1 की जो सेट ए में अवयव 1 है उसकी इमेज 3 भी है और 5 भी है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए फलन नहीं हो सकता। और जब फंक्शन नहीं है तो आपको फिर रेंज बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक f(x) डिफाइन करके दिया है कि f(x) का वैल्यू है 2x - 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 9th में भी करते थे इस पैटर्न के क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा है कि f ऑफ 0 बताइए, तो f ऑफ 0 का मीनिंग ये हुआ कि x की जगह आप 0 पुट कर दें, 2 × 0 - 5, 2 × 0 यानी कि 0, 0 - 5 मतलब -5। ठीक है, अगर आपसे पूछा है f ऑफ 7 बताइए, तो जहाँ x है वहाँ वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे x की जगह अगर 7 पूछा है तो f ऑफ 7 हो जाएगा, तो ये 2 × 7 - 5 यानी 14, 14 - 5 से 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि f में जाकर के -3 पुट करेंगे तो f ऑफ -3 का वैल्यू प्राप्त होगा। x की जगह आपको -3 पुट करना है, ये -3 पुट किया, -5 यानी -6 - 5 माइनस का 11। इस प्रकार से आपके ये 3 क्वेश्चंस थे। तो फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगेंगे, बस ये थोड़ा सा आइडिया आपको याद रखना है। मैंने आपको छोटी सी ट्रिक्स भी दी है कि कौन से फंक्शन हो सकते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, ओके।